Hey all. So today I want to talk about geopolitical tension जो कि पूरे वर्ल्ड में चल रही है अभी स्टार्टिंग फ्रॉम अ साउथ एशियन कंट्री हमारे भारत से जो कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है पाकिस्तान के साथ आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी पॉज है करेंटली एंड आई फील कि हमारी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कभी भी हो सकती है बिकॉज रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी दैट पाकिस्तान ड्रोन्स विच वर कैरिंग ammunition or drug cartel spotted near LOC border Punch और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के पास and heads up to our BSF जवान they are always there to protect us. That's the first reason. Second is जो भी इंडस वाटर ट्रीटी है जिसमें बैन्स लगे जिसमें कि हम जब चाहें पानी रोक सकते हैं जब चाहे पानी so that's the third reason and fourth and this is the main one I feel कि उसको उनको ये देखा था उनके जो भी एयर बेस्ड डिफेंस सिस्टम है उन्हें एक्सपोज कर दिया था सो चाइना इज ऑल्सो सपोर्टिंग पाकिस्तान इन सम वे सो दीज आर द रीजन आई फील कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है एंड वाई वी हैवंट रिज्यूम्ड ऑपरेशन सिंदूर 2.0 मेनली अभी वी आर वेटिंग फॉर यूएस ट्रेड डील क्योंकि इंडिया यूएस का ट्रेड जो डेफिसिट है काफ़ी हाई है वी सेल मोर गुड्स दैन दे बाय फ्रॉम अस सो एंड बिकॉज ऑफ टैरिफ इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मैस एंड आपको तो पता ही है इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ता है वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू डू द ऑपरेशन एंड एज यू नो दैट वी आर गुड एट प्रिसीजन स्ट्राइक जो भी यूरिया सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम प्रोबेबली बट इट मे हैपन वेरी सून सो या दैट्स वन ऑफ द रीजंस जो दूसरी हमारी नेबर कंट्री होगी बांग्लादेश व्हिच इज़ आल्सो नोन एज बांग्लादेश वहाँ पर अभी जो रिसेंटली हिंदू माइनॉरिटी में जो भी अत्याचार हो रहे हैं दिस इज़ ये सोची समझी साजिश दे नो कि इलेक्शन इज़ नियर बाई नेक्स्ट मंथ दे डोंट वांट इलेक्शन टू गो पीसफुली वहाँ पर वो इलेक्शन ही करवाना चाहते हैं बिकॉज देर इज़ नो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर करेंटली दैट्स ओनली चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस एंड ये भी प्रो यूएस है आवामी लीग थी वो प्रो इंडिया थी जिसकी शेख हसीना वो थी प्राइम मिनिस्टर थी उसको लिटरली डेथ सेंटेंस अनाउंस कर दिया है वहाँ की कोर्ट ने जो कि अभी दिल्ली में है शेख हसीना बट मेन रीज़न ये है कि वो चाहते नहीं कि फरवरी जो 14 में उनके इलेक्शन आने वाले वो सक्सेसफुली हो वहाँ पर सो दैट्स द मेन रीज़न जो भी अभी आप इतना जो केओस देख रहे हैं वहाँ पर बांग्लादेश में सो दैट्स द मेन थिंग नेबर कंट्री चाइना चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप इट वाज नॉट रियली ग्रेट जो 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था व्हेन वी बैन्ड डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू चाइना चाइना टू इंडिया उसके बाद अभी रिसेंटली जो SCO समिट हुई थी इसमें व्लादिमीर पुतिन शी जिनपिंग एंड हमारे मोदी जी उनका मीटअप के बाद थोड़ा सा हल्का सा बेटर हुआ नॉट नॉर्मलाइज बट थोड़ा सा बेटर हुआ है रिलेशनशिप विद इंडिया उसके बाद से जो भी जो फ्लाइट बैन था डायरेक्ट फ्लाइट वो अपलिफ्ट कर दिया था हटा दिया था चाइना का मेन मिशन है इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन ताइवान को टेक ओवर करना बिकॉज चाइना डजंट कंसिडर ताइवान एन इंडिपेंडेंट कंट्री बट इसके अगेंस्ट में फिर यूएस प्राइमरली यूएस एंड देन जापान खड़े हैं दे सपोर्ट ताइवान is a manufacture hub of semiconductor chips and the semiconductor chips so हर modern electrical जो भी devices है उसमें use होती है 90% so it will be interesting to see that when they're gonna do a military conflict but it will happen for sure USA Mr. Donald Trump trending guy every day in the news अभी recently Venezuela के प्रेसिडेंट को कैप्चर करके विद हिज वाइफ अभी टेक ओवर किया है एंड द रैशनल ही गिव्स इज़ एब्सोल्युटली अब्सर्ड कि ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी वहाँ से USA में और ड्रग के ओवरडोज से काफ़ी लोग मर जाते थे और या ड्रग ओवरडोज से लोग मरते हैं काफ़ी बट इट डजंट कम मेनली फ्रॉम वेनेजुएला इट इज़ Mexico से सबसे ज़्यादा आता है but Donald Trump is Donald Trump. He has power, he has military backup. US spends roughly over $1 trillion
US डॉलर इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मतलब इट्स क्रेजी, ऑलमोस्ट किसी के कंट्री की GDP से भी ज़्यादा. सो भाई ही हैज़ पावर, ही कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग. अभी सीरिया में भी कूक तख्ता पलट कराया था, एंड अब ईरान में भी यू विल सी इन फ्यू डेज. ईरान इज़ गोइंग क्रेजी. वहाँ पर पॉइंट ब्लैंक रेंज में शूट कर रहे हैं लोगों को, प्रोटेस्टर्स को स्पेशली. कितने लोगों को बंदी बना दिया. तो US ने बोल दिया है कि दे विल इन्फिल्ट्रेट, दे विल डेफिनेटली इन्वॉल्व नाउ टू मिडल ईस्ट. जो इसराइल हमास का चल रहा है, पैलेस्टीन का, गाज़ा को भी टेक ओवर कर दिया है. एंड देन व्हाट एल्स, वी हैव रशिया एंड यूक्रेन की जो लैंड को काफ़ी कैप्चर कर लिया है, जो कि होना ही है. रशिया इज़ ऑल्सो सुपर पावर. सो एट द एंड ऑफ द डे, जब यू आर फाइटिंग अगेंस्ट सुपर पावर, you have to give up, somehow, by either giving out your land or sacrificing, your soldiers. So yeah, बाकी कुछ भी interesting आता तो I will share with you. Till then, take care. Goodbye.